Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video, I'm going to explain class 7th English course book, Supplementary Reader and Alien Hand of NCERT pattern, chapter number 4, The Cope and the Anthem. Its author is O. Henry. Dear students, I explained the first part of this chapter in my previous video. Now, we will continue this lesson. Soapy does his best to be on the wrong side of the law. अब सोपी जो था, जो कि प्रिजन में रहना चाहता था, वो अपने विंटर वहाँ स्पेंड करना चाहता था, तो उसने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो कानून तोड़े, कानून के खिलाफ जाए ताकि उसे प्रिजन में लिया जा सके, उसे गिरफ्तार किया जा सके. ही ट्राइज 3 ट्रिक्स. उसने 3 ट्रिक्स यूज़ की, 3 बार कोशिश की, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब जो थी वो व्यर्थ चली गई. द फियर दैट नो कोप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट. अब ये डर कि कोई सिपाही जो कॉप है, पुलिसमैन है, वो उसे गिरफ्तार नहीं करेगा, पकड़ेगा नहीं, मेक्स हिम सिक एट हार्ट. सिक एट हार्ट मीन्स वेरी सैड, कि उस चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा सैड कर दिया, उदास कर दिया. यस, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट. देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस. अब ऐसा करने के बहुत से आसान तरीके थे. द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट. सबसे ज़्यादा अच्छा और सुखद आसान तरीका था कि उसे किसी रेस्टोरेंट में जाना था. फाइन रेस्टोरेंट मीन्स अच्छे रेस्टोरेंट में जाना था और वहाँ जाकर उसे रात का एक अच्छा भोजन लेना था. रेस्टोरेंट मीन्स भोजनालय. देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी. और तब वो कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं थे. टू पे, अदा करने के लिए, भुगतान करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे. एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड. और तब एक सिपाही को बुलाया जाएगा. इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली. यह सब कुछ चुपचाप किया जाएगा. द कॉप वुड अरेस्ट हिम. जो पुलिसमैन है वो उसे अरेस्ट करेगा. ही वुड बी टेकन टू अ जज. और उसे जज के पास ले जाया जाएगा. द जज वुड डू द रेस्ट. और बाकी काम जो है वो जज कर देगा. Sophie left his seat and walked slowly out of the Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. Sophie left his seat. अपनी सीट से उठा, वहाँ से सीट छोड़ी, and walked slowly. और धीरे धीरे वो चला. कहाँ चला? Out of Madison Square. उस Madison Square से बाहर, उस स्थान की तरफ, to the place where the great street called Broadway, जहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध सड़क ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू, और 5th एवेन्यू जो दोनों रोड्स के नेम है, वो दोनों सड़कें जो थी वहाँ पर मिलती थी. ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे. वो इस चौड़े से इस विशाल स्थान को उसने पार किया. एंड स्टार्टेड नॉर्थ, और उत्तर दिशा की ओर, उत्तर डायरेक्शन की ओर चल पड़ा. ऑन ब्रॉडवे, उस ब्रॉडवे पर. उसे ब्रॉडवे क्या है? उस गली का नाम है, उस सड़क का नाम है. उस ब्रॉडवे पर वो नॉर्थ की तरफ चल पड़ा. ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट. वो एक बहुत बड़े और चमकदार, ब्राइटली चमकते हुए, लाइटेड जिसमें बहुत सारी रोशनी हुई थी, एक रेस्टोरेंट के सामने रुका. दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल एंड द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग. ये वो स्थान था जहाँ पर हर शाम अच्छे कपड़ों में, बेस्ट यानी सबसे अच्छे कपड़ों में सबसे अच्छे लोग जो थे, सबसे अच्छा भोजन करते थे, यहाँ पर आते थे. इट मीन्स बहुत ज़्यादा जो था यहाँ पर रिच लोग आते थे. सभी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट. अब सभी को विश्वास था कि उसकी टांगों के ऊपर वो लुक्ड ऑल राइट, वो सही दिखता था. हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था. हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी अच्छा था. इफ़ यू कुड गेट टू अ टेबल, यदि वह किसी भी मेज़ पर बैठ जाए, किसी मेज़ तक पहुंच जाए, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज. उसे विश्वास था कि सफलता उसी की होगी, वह सफल होगा. नाउ तो क्या होता आगे? द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. अर्थात जो भी उसका पार्ट टेबल के ऊपर से नजर आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा, ठीक ठाक दिखाई देगा. द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर. वेटर उसके लिए वही लाएगा जो वो मांगेगा, जिस चीज़ को वो मंगवाएगा
वो चीज़ वेटर यानी कि जो काम करने वाले हमारे व्यक्ति होते हैं उन्हें वेटर्स कहा जाता है, तो वो वेटर जो है उसके लिए वो चीज़ें लाएगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट। उसने फिर सोचना शुरू कर दिया कि उसे क्या खाना था, उसे क्या खाएगा, वह क्या खाएगा। इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, ही कुड सी द होल डिनर, वह अपने पूरे रात के भोजन को देख सकता था। अपने माइंड में वो इमेजिन करा था उसे क्या खाना चाहिए। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, था तो है कि उसकी जो कीमत है यानी कि जो खाना वो खाएगा उसकी जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा नहीं होगी। ही डिडंट वांट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वह नहीं चाहता था कि जो रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए हैं वो वास्तव में उस पर गुस्सा हो, या उन्हें भी उसे एहसास हो, उन लोगों को एहसास हो कि या उन लोगों को गुस्सा आए ताकि उसे अच्छा ना लगे। But the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. लेकिन जो उसकी रात का भोजन है वो क्या होगा, वो उसे विंटर होम, उसके शीतकालीन यात्रा यानी कि जो उसे विंटर होम यानी कि जो जेल के लिए जो उसकी यात्रा थी, जो उसकी जर्नी थी, उसके लिए वो खुशी खुशी और फिर पूरा पेट भर कर खा कर ही वो यहाँ से जाएगा। यानी कि वो यहाँ से जब जाएगा तो वो पूरा उसका पेट भरा होगा और वो खुश होगा। बट एज सोपी पुट हिज फुट इन साइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के दरवाजे के अंदर रखा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़। वो जो हेड वेटर था, जो वेटर्स का जो हेड था, उसने उसके ब्रोकन ओल्ड शूज़, उसके टूटे हुए पुराने शूज़ को देखा। एंड द टोन क्लॉथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स, और वो फटे हुए कपड़े देखे जिसने उसने टांगों को ढका हुआ था। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। तो फिर जैसे ही उसने अंदर पैर रखा, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स, मजबूत और जो पहले से तैयार थे, उन हाथों ने सोपी को टर्न अराउंड, उसने पीछे की तरफ घुमा दिया और उसे चुपचाप क्वाइटली और क्विकली जल्दी से वापस बाहर पहुंचा दिया, यानी कि वेटर ने उसे बाहर निकाल दिया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोपी उस ब्रॉडवे से चला गया। इट सेम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वाज नॉट टू बी हिज। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे द्वीप पर यानी कि उस प्रिजन पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका जो था ये उसके लिए नहीं था। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, उसे वहाँ पहुँचने के लिए कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज अ शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो। 6th एवेन्यू नेम आया है, सड़क पर रोड का नेम आया है, उसकी कॉर्नर पर एक शॉप थी जिसमें बहुत ज़्यादा चौड़ी खिड़की वाली, चौड़ी शीशे खिड़की वाली एक शीशे खिड़की लगी हुई थी, ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और जो बिजली की रोशनी से चमक रही थी। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोपी ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया एंड थ्रू इट, फेंक दिया। कहाँ पर? थ्रू द ग्लास, उस शीशे पर उसने पत्थर जोर से मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, अब जिस शीशे में पत्थर जब लगेगा तो नेचुरल वो टूटेगा और आवाज़ भी आएगी। तो क्या हुआ, लोग जो थे वहाँ पर दौड़े हुए आए, उस कॉर्नर पर आ गए। अकोप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, उनमें सबसे आगे कौन था? एक पुलिसमैन था। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी वहाँ पर आराम से खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कोप, और मुस्कुराया जब उसने उस पुलिसमैन को देखा। तो मुस्कुराया, अब वो पुलिसमैन से पकड़ेगा और उसे वहाँ प्रिजन में डाल देगा। लेकिन क्या हुआ? वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, वो आदमी कहाँ है जिसने किया है? आस्क्ड द कोप, उस सिपाही ने पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी। सोपी उसे देखो क्या कह रहा है उसको, वो कह रहा है कि क्या आप नहीं सोचते, या आपको लगता नहीं ऐसा कि ये काम मैंने किया है? ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, मतलब बहुत खुशी से कह रहा था, जैसे हम फ्रेंड से बात करते हैं। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो उसे चाहिए था उसके पास आ रहा था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, मतलब अब कॉप्स जो था, उस जो पुलिसमैन था उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं था उसका। मैन हु ब्रेक विंडोज विल स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, अब नेचुरली जो आदमी जो गलती करेगा तो वहाँ जब उस पुलिस को देखेगा तो वहाँ से भागेगा, मेरे को बचाएगा, लेकिन सोपी वहीं खड़ा रहा। तो ऐसे व्यक्ति जो विंडोज़ को तोड़ेंगे वो वहाँ पर पुलिस से बात करने के लिए वहाँ रुकेंगे नहीं। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो इतनी तेज़ जितनी तेज़ वो दौड़ सकते हैं उतनी तेज़ वो भागेंगे। द कॉप्स सॉ अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट,
सिपाही ने सड़क पर एक आदमी को भागते हुए देखा। ही ran after him. द स्ट्रीट रनिंग, भागते हुए देखा। He ran after him, उसके पीछे भागा। एंड सोपी sick at heart, और सोपी फिर उदास हो गया। Walked slowly away, और धीरे से वहाँ से चल दिया। He had failed 2 times. वो 2 बार असफल हो गया, 2 बार फेल हो गया। कैसे? फर्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में, और सेकेंड टाइम कहाँ हुआ? वो उस विंडो वाली जो दुकान थी जहाँ से विंडो तोड़ी थी। अब आगे क्या होता है? अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। अब तो उस सड़क के दूसरी ओर एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे। इतना अच्छा नहीं था जैसे ब्रॉडवे पर था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच। जो लोग वहाँ जाते थे वो इतने अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। इसका भोजन इतना अच्छा नहीं था। Into this, Soapy took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. अब इसमें अब इतना ज़्यादा अच्छा ये रेस्टोरेंट नहीं था, तो जो सोपी था वो अपने पुराने जूतों, ओल्ड शूज़ और टॉर्न क्लॉथ्स, फटे हुए कपड़ों के साथ अंदर चला गया, और किसी ने उसे रोका ही नहीं। ही सैट डाउन एट अ टेबल, मेज़ पर बैठ गया, एंड वाज सून ईटिंग अ बिग डिनर। वो जल्दी ही रात का डिनर करने लगा, खाना खाने लगा। When he had finished, जब उसने खाना ख़त्म कर लिया, ही सेड दैट ही हैड नो मनी। उसने क्या कहा? बस कोई पैसे नहीं थे। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सैड सोपी। ठीक है, तो सोपी उसने क्या कहा? गेट बिजी, अब तुम इस काम के लिए मैं बिजी हो जाओ। किस काम में? कॉल अ कॉप, एक सिपाही को बुलाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और किसी भी एक अच्छे व्यक्ति को, जेंटलमैन को, भद्र पुरुष को, सज्जन को इंतज़ार मत कराओ। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। उसने कहा वेटर ने, पुलिस नहीं आएगी तुम्हारे लिए। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। ठीक है, अब दोनों वेटर्स ने क्या किया? सोपी को उठाया, ठीक है, और उसे बाहर सड़क पर उसके जो लेफ्ट ईयर था उस तरफ वो गिरा। ठीक है, उन्होंने सड़क पर उनसे बाहर फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, धीरे से उठा। 1 पार्ट एट अ टाइम, एक एक तरफ से वन थोड़ी थोड़ी अपने शरीर को उठाता गया। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े धूल झाड़ी। प्रिजन सेम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। अब जेल जो थी उसके लिए एक खुशनुमा, जो हैप्पी थी, यानी कि उसके लिए एक बहुत ही सुखद जो था वो एक सपना लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। अब वो जो आइलैंड था, वो जो द्वीप था जेल वाला, वो उसे बहुत ज़्यादा दूर जो था लग रहा था। A cop who was standing near laughed and walked away. एक सिपाही जो पास ही खड़ा था वो हंसा और चला गया। सोपी started moving again. सोपी ने फिर चलना शुरू कर दिया। When he stopped, he was near several theaters. जब वो रुका तो कहाँ पहुँचा? जहाँ बहुत सारे थिएटर्स थे। अब थिएटर्स क्या होता है आपको? जहाँ मूवीज़ आप लोग देखने जाते हो, ठीक है। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, अब शहर के इस हिस्से में, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। अब जहाँ पर वो पहुँचा है वहाँ पर जो स्ट्रीट्स हैं वो ज़्यादा चमकदार हैं। एंड हार्ट्स, और लोगों के जो दिल हैं, अपेक्षा मन है, उनके जो हार्ट्स हैं वो देश के बाकी जो सिटी के बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज़्यादा खुशनुमा है, वो खुश रहते हैं। विमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। विमेन मतलब महिलाएं, एंड मैन और जो पुरुष थे वो इन रिच वार्म कोट्स, अपने महंगे गर्म कपड़ों में वो सर्दी की हवा का मजा लेते हुए क्या कर रहे थे? मूव्ड हैप्पीली, घूम रहे थे, उधर जा रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोपी, अचानक सोपी को एक डर का एहसास हुआ। नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, उसे कोई भी पुलिस वाला गिरफ्तार करने नहीं जा रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जितना हमने लेसन अभी तक यहाँ से रीडिंग किया है उतना आप सबको समझ में आ गया होगा। सो जस्ट आई होप ऑल ऑफ यू have understood it very well. The remaining part of this lesson will be continued in our next video. So dear students, keep reading and try to understand it. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.